मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑलवेज बी हैप्पी। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन मेहंदी। आज आपके सामने जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं उसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे जो टेस्टिस हैं दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं क्योंकि हमारी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको शो करता है, जिस हम मेलनेस को फॉलो करते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं टेस्टिस होती क्या है, कितना क्या शेप है, वो तो सब पहले पार्ट में लेक्चर में करा चुका हूँ। आज जो हम शुरू करें टेस्टिस के अंदर जा देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे वो फिजियोलॉजी करते हैं, वर्किंग करते हैं, इंटरनल फंक्शनिंग क्या उसकी। तो यहाँ सबसे पहले देखें, जैसे हमारे घर होता है, घर की तरफ एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री क्या करती है, हमारे घर को सेफ रखती है, प्रोटेक्शन देती है। वो बाउंड्री जो होती है हमारी, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हर ऑर्गन के ऊपर लेयर होती है। जैसे स्किन है, स्किन जो होती है, स्किन जो है क्या है, वो एपिडर्मल लेयर से बनी हुई, एपिडर्मिस में पाई जाती है, जो एपिथेलियम से बना होता है। ऐसे ही हमारी जो टेस्टिस है इसके ऊपर भी लेयर्स होती है। वो लेयर कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, तो हम उसको खास तौर से देखना है। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको उन तीनों लेयर्स का नाम। तो जो पहली लेयर है उस लेयर का नाम है, ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर है, तीन होती है। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये कौन कौन सी है। देखें, these are three layers। कितनी लेयर्स इसमें? 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, सेकंड इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया और लास्ट ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डर जाते हैं, अरे सर इतने टिपिकल नाम है, ये तो हमें याद ही नहीं होते। तो बेटा डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको कैसा आसान होता है। बहुत बड़ी काउंसलिंग का एक पार्ट आपको बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी टर्म्स जो होते हैं, टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की, वो थोड़ी टिपिकल है, नो डाउट, मैं जानता हूँ हर सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी टिपिकल होती है, बायोलॉजी में थोड़ी ज्यादा है। लेकिन उससे अगर आप डर के अभी से भाग जाएंगे तो दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बेटा कि आप इन टर्म्स को याद करने की कोशिश करें। जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता है। क्या कैसे होता है मैं बता। देखिए ये जो पहला टर्म है ट्यूनिका वेजाइनालिस, ये फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। कैसे करना, 5 टाइम्स रिवाइज कीजिए इसको। हर टर्मिनोलॉजी जो टिपिकल लगती हो उसका 5 टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसलिए रिवाइज करेंगे कि आपके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे होता है ना पिगी बैंक, गुल्लक जिसे कहते हैं, उसमें पैसा डालो, पैसा डाल कर वापस निकाल लो तो आवाज आएगी नहीं। तो इसमें क्या करना, माइंड में फीड करने का तरीका ये है कि हम लोग किसी भी टर्म को 5 टाइम्स रिवाइज करें। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स रिवाइज करेंगे तो मेमोरी में फीड हो जाता है। फिर आप कभी जाकर कभी अल्फाज आपके सामने आएगा, ये टर्म आएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, मेमोराइज होगा और वो बाहर निकल कर आएगा। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया। हर टर्म को ऐसे याद करना होता है। भाग्य मत अल्फाजों से, जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर अभी से भागने शुरू कर दिया, जिंदगी मुश्किल आएगी कैसे? तो मुस्कुराने का एक अंदाज निकालिए जिसका सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन होता है। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनालिस। वेजाइनालिस क्या है? आउटर लेयर। किसकी लेयर है? जो हमारी टेस्टिस के ऊपर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, जो फर्स्ट लेयर है। सेकेंड नाम क्या है? सेकेंड नेम इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द सेकेंड लेयर ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के सेकेंड लेयर का नाम हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या नाम है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द टेस्टिस। तो पहली लेयर का नाम ट्यूनिका वेजाइनालिस, दूसरी का ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड का हो गया ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो दिस इज द आउटर कवरिंग वेजाइनालिस, ठीक है। दिस इज द सेकंड लेयर एल्बुजिनिया और वैस्कुलोसा इज द थर्ड लेयर। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहां देखिए जो आउटर लेयर है, अब ये आउटर लेयर करती क्या है? ये करती है कवर्स होल टेस्टिस, पूरी टेस्टिस को ये क्या करेगा, कवर करेगा। कौन? ट्यूनिका वेजाइनालिस जो आउटर कवरिंग है। लेकिन यहां आगे लिखा है एक्सेप्ट पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां से क्या होगा बेटा, वो एक थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। और वो क्यों रह जाता है उसका भी साइंटिफिक रीजन है। अगर ये नहीं रहता तो वहां पे देखिए, अब इसमें आपको ऊपर नजर आएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें 2 चीज पाई जाती है, 1 यानी फर्स्ट और सेकंड, 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक जगह लिखा हुआ वेसिस, दूसरी जगह लिखा है नर्व्स। अगर देखिए वेसिस क्या है, नर्व सप्लाई जिससे होती है, हम उन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अगर इसमें ब्लड वेसल्स नहीं जाएंगी
किसमें, इसके अंदर, तो क्या होगा जानते हो, वहां जब ये लेयर नहीं जाएंगी तो जानते हैं क्या होगा बेटा, उसको वो नहीं मिल पाएगा, क्या कहते हैं उसको, नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, और उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन फूड मटेरियल नहीं होगा तो वहाँ पे बनने वाले जो सेल्स हैं, स्पर्म है या स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटोजोआ है, जो बनना है वो डेवलप नहीं होगा। साथ में उसको मैसेज कन्वे करती है, मैसेज भी कन्वे नहीं होगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए वहां से क्या किया, ट्यूनिका वैजाइनालिस जो होती है थोड़ी सी छोटी जाती है, कहाँ से, जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस होता है। तो दो चीज सप्लाई करनी होती है, पहली होगी क्या, वैसेस, और दूसरी क्या होगी, नर्व्स। तो ये दिस इज द आउटर लेयर। Second layer is tunica albuginea. This is the second layer, यानी middle layer of the testis. तो ये क्या है, white fibrous coat, ये सफेद fibrous coat की बनी होती है, ठीक है, और ये उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। भाई जो पोस्टीरियर रीजन था, बॉर्डर था, वहां से तो छोड़ दिया, ये सिलवा चारों तरफ से उसको कवर करती है, व्हाइट फाइबरस टिश्यू के जरिए है, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन का पॉइंट है। नेक्स्ट जो लास्ट है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। दिस इज द थर्ड लेयर, ठीक है, इनर लेयर जिसे हम कहते हैं। तो ये अब इसमें एक चीज और देखने बेटा, ये दो काम करेंगे, ठीक है, कौन, ये वाली, और ये फॉर्म करती है वर्टिकल सेप्टम भी बनाती है, मैं भूल गया उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया पे रहते हैं, थर्ड को हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है बेटा दो काम करेगा, वर्टिकल सेप्टम, वर्टिकल क्या होते हैं जानते हैं आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल सेप्टम बनाती है, जिसे हम कहते हैं मेडियस्टियम टेस्टिस। मेडियस्टियम टेस्टिस कहलाता है बेटा, इसको याद रखना, ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे यहाँ पर जो मिडिल लेयर है जिसका नाम क्या है हमारा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो वर्टिकल सेप्टम बनाती है। उस वर्टिकल सेप्टम का नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है, उसका नाम क्या, मेडियस्टियम टेस्टिस। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स होते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है, इंसान बहुत बौखला जाता है, हड़बड़ाहट नहीं रखनी, बहुत प्रयास उसको पढ़ना है, ठीक है। तो मेडियस्टियम टेस्टिस याद होगी। अब आता है थर्ड जो कि वेस्कुलोसा है, इनर लेयर है। अब ये कहता है ये वेस्कुलर कोट बनाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पाई जाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या पाया जाता है इसमें, टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल पाते हैं, जिनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 से 3 होती है। क्वांटिटी कितनी है, 2 से 3 इसके अंदर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल क्यों रखा गया, तो हम जानते हैं, नीचे लिखा हुआ देखेंगे हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस का। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं होती तो जानते क्या होता, वहां जो स्पर्म बनते हैं वो नहीं बन पाते, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। तो जो लोब्यूल है उसमें क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जानते हैं हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं, ठीक है। इसमें होता है, ठीक है, इसमें बनते हैं, क्या बनेंगे इसमें बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें, ये स्पर्म फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके जरिए क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेक्स प्लेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां देखेंगे एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड। Each testis contains about 750 to 1000 seminiferous tubule। एक और दोनों में लगा ली तो 2000 ट्यूब्यूल पाई जाती है, दोनों का लगा लो और एक का लगा लो, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, इसका डायग्राम अंदर से कैसे होता है वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ हम पहले एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, जहन में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारी 3 लेयर थी वो क्लियर हो चुकी है, ट्यूनिका वैजाइनालिस आउटर कवरिंग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब जो वेस्कुलोसा लेयर है वो हमारे अंदर क्या बनाती है बेटा, सेप्टम बनाती है, ठीक है, वो लाइनिंग बनाती है, उसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की क्वांटिटी एक टेस्टिस में कितनी होती है, 750 से लेकर 1000, यानी 750 to 1000 एंड ईच कैटेगरी क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ईच कैटेगरी में पाई जाती है, जिनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मेशन करती है किसका, ट्यूब्यूली रेक्टी। देखिए सीक्वेंस चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है, लेयर क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया, लोब्यूल के अंदर क्या पाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनेगा, ट्यूब्यूली रेक्टी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टुगेदर फॉर्म ट्यूब्यूली रेक्टी। देन अब क्या है, ट्यूब्यूली रेक्टी क्या है, इट इज स्ट्रेट ट्यूबुलर नेटवर्क। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है,
क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो क्या कहां से बना है, सिमेट्रिकल ट्यूब्यूल से बनता है। उस पार्ट का नाम ट्यूबुलर एक्टी और स्ट्रेट ट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, स्ट्रेट यानी खड़ी रहती है, ठीक है। अब जब आगे को जाएंगे, आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा है बेटा रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस का फॉर्मेशन होता है जब ये ट्यूबुलर एक्टी मिलेंगी, देन फॉर्मेशन किस चीज का होगा, रेटेटेस्टिस का। रेटेटेस्टिस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, देन ये फ्यूज हो जाती है एक दूसरे से और बनाती है क्या, वासा इफ्रेंशिया। क्या बनाएंगी, वासा इफ्रेंशिया। सीक्वेंस देखते रहना, अगर सीक्वेंस अनसीक्वेंस हो गया तो यहाँ पे मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इस सीक्वेंस में कौन सा पार्ट पहला आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, कौन सा फर्स्ट आएगा। आपको इस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, तो ये कॉम्प्लीट पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स को बहुत स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो वासा इफ्रेंशिया जो होती है, जानते हैं क्या होती है, ये इसकी क्वांटिटी 10 to 12 होती है, नंबर 1, ठीक है। इसका एक नाम और रखा गया है, क्या नाम रखा गया है इसको, हम कह सकते हैं इसको डक्टिवली इफ्रेंट, ये भी कंप्लीट पॉइंट है। वासा इफ्रेंशिया इज आल्सो नोन एज डक्टिवली इफ्रेंट, डक्टिवली इफ्रेंट इज आल्सो नोन एज वासा इफ्रेंशिया, या वासा इफ्रेंशिया इज आल्सो नोन एज डक्टिवली इफ्रेंट। एक एक स्टेप को न जाने, ये पूछ ले कि ऊपर से पूछ ले, नीचे से पूछ ले, हो सकता है इसका दूसरा नाम पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा आई कहते हैं ना, बहुत पुराना डायलॉग है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। अब देखते हैं वासा इफ्रेंशिया से फॉर्मेशन की चीज का होगा, यहाँ देखिए बेटा बहुत आसानी से, यह लिखा है एपिडिडाइमिस। देखिए वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन अगला पार्ट, देन पूरे सीक्वेंस में एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो वासा इफ्रेंशिया आगे कुछ सा फॉर्मेशन कर रहा है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस क्या है, पहले पार्ट्स पर लेते हैं, फिर इसका फंक्शन पढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसका पहले एक देख लें, इसको हम कहते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस का भी नाम दे दिया जाता है इसको। क्या है, डक्ट को, डक्ट मींस नलिका, नलिका मींस ट्यूब। तो जो डक्टस एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर आप इसका स्टोर होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, बाद में बताते हैं। तो हमारी जो एपिडिडाइमिस से 3 पार्ट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, यहाँ देखेंगे। पहला है कैपुट एपिडिडाइमिस, क्या है, कैपुट एपिडिडाइमिस, इट इज द फर्स्ट पार्ट, आउटर पार्ट। सेकेंड कॉर्पस एपिडिडाइमिस, इट इज द मिडिल पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो लास्ट है कॉडा एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द एपिडिडाइमिस। पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस 3 पार्ट्स होते हैं, तो पहले होगा कैपुट एपिडिडाइमिस, सेकंड कॉर्पस एपिडिडाइमिस और लास्ट जो है कॉडा एपिडिडाइमिस। तो ये 3 पार्ट हो गए, आउटर, मिडिल, इनर। सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके उसको मेंशन कर लिया अपने आप को भी पता। देखिए बेटा, मैं नोट्स बनाता जाता हूँ, इसके अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि नोट्स भी आपको शॉर्टकट में आता है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि ये होता है वो होता है, बस शॉर्टकट। तो उसूल है, जितना लॉन्ग कट पढ़ोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होना है। शॉर्ट लैंग्वेज लिखिए, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यस, अब ये जो हमारा कॉडा एपिडिडाइमिस है, देखो यही स्पेशल, ये भी कंप्लीट पॉइंट है कि इसका फंक्शन क्या है। पूछ सकता है कि एपिडिडाइमिस के पार्ट्स कितने हैं, आपको याद होंगे, कॉडा एपिडिडाइमिस, कैपुट और कॉर्पस, 3 याद होंगे। अब पूछा इन तीनों में से, ये चौथा नाम खुद भी दे सकता है, फिर पूछेगा कि इसमें से कॉडा एपिडिडाइमिस मतलब स्टोर कहाँ होते हैं, मैच्योर कहाँ होते हैं स्पर्म। तो आप यहाँ देखेंगे बहुत आसानी से, पहले यहाँ पर हमें दे रखा है स्टोर स्पर्म। कॉडा एपिडिडाइमिस में क्या होगा, पहले स्पर्म स्टोर होंगे तकरीबन कितने टाइम के लिए, तकरीबन 1 मंथ के लिए यहाँ पर आकर स्टोर होते हैं 1 मंथ में। अब आप देंगे सर कितने टाइम में बनते हैं, तो बेटा आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है स्पर्म जो पूरा फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कितने टाइम में होता है जानते हैं, वो होता है बेटा तकरीबन 72 दिन से लेकर 74 दिन में एक स्पर्म बनता है। याद रखिए, ये कंप्लीट पॉइंट है, एक स्पर्म को बनने में 72 से 74 दिन होते हैं, याद रखिएगा। उसमें 1 महीना तो एपिडिडाइमिस में ही स्टोर होते हैं स्पर्म, कितना, 1 मंथ स्टोर इन द एपिडिडाइमिस, विच पार्ट, कॉडा एपिडिडाइमिस। तो कॉडा एपिडिडाइमिस में 1 महीने के लिए स्पर्म स्टोर हुआ है, मैं सिर्फ स्टोर बता रहा हूँ, कितने टाइम के लिए, 1 मंथ। देन देखेंगे अब यहाँ पे क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहीं पर आकर जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये क्या है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इसका मीन्स है कि यहीं पर आकर वो स्टोर हो जाता है। कौन स्टोर हो रहा है, स्पर्म स्टोर हो रहा है, और देन क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर मैच्योरेशन हो रहा है। तो 1 महीने के लिए जब मैच्योर आएगा तो वहाँ फुली डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे क्या करता है, जब डेवलप हो जाएगा तो रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो जहन में रखेंगे कि एपिडिडाइमिस के पार्ट क्या होगा बेटा, पार्ट नंबर 3 कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस। इसका फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो इसका जो अगला पार्ट है, उस पार्ट को हम कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे
वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस कह सकते हैं। एक नाम है इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा स्पर्म डक्ट है वो ये देखेंगे कि यहाँ जो ये स्पर्म बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ बना था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टम आ गया, रेटेड टेस्टिस से कहाँ पहुंचा, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया फिर डिटरमिनेट ट्रांसफर हो गया, मैच्योर हो गया, देन कहाँ पहुंचा, वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस भी कहते हैं इसको। तो देखिए एक टर्म और आता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक हिंदी में अल्फाज कहते हैं बांझपन, बांझ होना, इंग्लिश में कहते हैं उसको इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं बेटा। तो जो स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो रहा है उसको मीन से कि स्पर्म नहीं बन रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो स्पर्म जब नहीं बन रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ स्पर्म जो बनेंगे वो कब बनेंगे, तो थोड़ा सा मैं बताता चलूं। तो यहाँ जो हमारे